अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, माली साल 2019-20 ख़त्म हो चुका और 2020-21 अब शुरू हुआ। इस फिस्कल ईयर के एंड पर अगर परफॉर्मेंस का जायजा लें हम अपनी कैपिटल मार्केट्स का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या सूरत हाल हमारे सामने बनती है। सबसे पहले बिल्कुल लास्ट आखिरी दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हमला हुआ, एक दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसे इंतहाई एहसन तरीके से हमारी फोर्सेस ने जो है वो डट कर मुकाबला किया, जहां में शहादत भी नोश किया। और पाकिस्तान का जो एक इमेज है इंटरनेशनली पीस लविंग कंट्री के तौर पर जो है वो यहां से गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें काम जारी रहा, एक सेकंड के लिए भी ट्रेडिंग जो है वो मुअत्तल नहीं हुई। इसका एक बहुत 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 बेहतर मैसेज जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को गया। इस वाकये से हटके अगर हम पूरे साल की परफॉर्मेंस का जायजा लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो बहुत ज्यादा काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि पूरे साल के दौरान हमने देखा कि जो हमारा बेंचमार्क 100 इंडेक्स है वो महज 2% जो है उसमें इजाफा हुआ। फिर अगर बात करें कोई बहुत काबिल जिक्र कारकर्दगी नई लिस्टिंग्स की, नए IPOs के हवाले से, इन्वेस्टर बेस के बढ़ने के हवाले से, हमने ऐसी नहीं सुनी। हाँ, यह जरूर रहा कि पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसे मौके आए कि जब अपर लॉक्स लगे, कि जब तेजी हमने ऐसी देखी, कि जब खरीदारी हमने ऐसी देखी। बहरहाल बहुत सारे प्लस एंड माइनस हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड PSX की ट्रेडिंग से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, सेटलमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं, रेगुलेटर्स के हवाले से, उन चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज जनाब फर्रुख हसन खान साहब। फर्रुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद लुकमान, जो कि CEO हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी लिमिटेड NCCPL। आपका भी बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान। और आबिद अली हबीब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। आबिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फर्रुख साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। 29 जून 2020 पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स को बिगाड़ने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और एक बहुत ही ऐसे तरीके से, बहुत सी मौसर और जामे तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस मामले को डील किया। यह फरमाइएगा कि किस हद तक जो ट्रेडिंग हमने हॉल्ट नहीं की, ट्रेडिंग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, इसका इंटरनेशनली क्या इस वक्त मैसेज गया? क्या आपको एक्नॉलेजमेंट हुई है बाहर से, फर्रुख साहब? जी इमरान, सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम पर। और जिस तरह आपने कहा कि जो मंडे को जो ये हादसा हुआ, जो एक बहुत ही बुज़दिलाना और हमला था पाकिस्तान, ना सिर्फ PSX के ऊपर, बट मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के इन्वेस्टर सरमायाकारों पर, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ किसी एक प्रोविंस या शहर या नहीं, ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंबल है पाकिस्तान की इकॉनमी का। तो और आपके प्लेटफॉर्म से मैं खराज तहसीन भी अता करना चाहूँगा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल ने, और खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि इतनी बहादुरी से जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और जो हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, हमारे जो सिक्योरिटी के प्लान था, वो इतना इफ़ेक्टिवली खुदा का शुक्र इम्प्लीमेंट हो गया कि वो लोग कंपाउंड के अंदर जो मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे PSX के भी ऑफिसेज हैं, हमारे मेंबर हजरात के भी ऑफिसेज हैं, वहाँ तक नहीं वो पहुँच सके। और इसके दौरान ऑलरेडी हम लोगों ने, और दूसरा मैं खराज तहसीन अता करना चाहूँगा अपनी PSX की टीम को, हमारे मेंबर्स को, उनके स्टाफ को, जिन्होंने बहुत ही एक काम और दिलेर मैनर में इस सिचुएशन को फेस किया। और जिस तरह आपने कहा कि एक बहुत काम मैनर में जो काम है वो चलता रहा। जाहिर है कुछ लोगों का ख्याल है कि स्टॉक मार्केट जो है वो उस कंपाउंड के अंदर है, जो कि कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर अब जिस तरह पिछले 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी में, वो तो अब कहीं से पूरी दुनिया से स्टॉक मार्केट ट्रेड होती है पाकिस्तान। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इवन दो वो एक पर्टिकुलर फिज़िकल स्पेस जो है उसमें ट्रबल क्रिएट हो रहा था, उस पर अटैक हो रहा था, मगर पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोग जो उस वक्त उस मार्केट में एक्टिव थे, उनकी एक्टिविटी रोकी नहीं जाए।
और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा आंसर इस तरह के बुज़दिलाना हमलों का यही है हाँ। कि हमने बिजनेस एज नॉर्मल रखी। वी डिडंट ब्रेक आवर स्ट्राइड कि जो हम काम कर रहे थे हम उसी तरह काम करते रहे। हालांकि अगर सर हम लोग 2008 में सर एक मौका ऐसा आया था जब हमने अपनी मार्केट को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस 3 महीने के लिए बंद कर दिया था, और उस वक्त हमने देखा कि उसकी बहुत भारी कीमत हमने अदा की। हमें इमर्जिंग मार्केट से निकालकर फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया गया था। पूरी दुनिया हमसे नाराज थी हमारे उस फैसले से। वो कोई ऐसा मसला भी नहीं था, वो सेटलमेंट के हवाले से हमारे अपने मसाइल थे, उसका हमने उस वक्त हल डाला एंड समझा। एंड यू आर द ओनली पर्सन जिसने उसके ऊपर डिसेंट नोट लिखा था। आउट ऑफ टोटल ब्रोकर्स आप अकेले थे जिसने उससे इख्तिलाफ किया था कि मार्केट नहीं बंद करना चाहिए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर हम करते तो हमें बहुत इसका एक गलत इमेज जाता। नहीं, आप इमरान ठीक कह रहे हैं कि 2008 का, मगर आई थिंक देखें यही होता है कि जब एक एक्सपीरियंस होता है तो अगर उससे हम लर्न कर कर आगे बढ़ें तो दैट इज व्हाट लीड्स टू प्रोग्रेस एंड सक्सेस। तो इससे पहले जब ये कोविड-19 का इशू आया तो हमारा जो बोर्ड था, SECP, बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो 2008 के एक्सपीरियंस से ही लर्न कर कर हमने एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन ली कि हम लोग मार्केट को बंद नहीं करेंगे। हालांकि आपने देखा कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में उन्हें मार्केट बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो हमारी तरह 2008 की तरह वो सफ़र कर रहे हैं। मगर उस वक्त जो भी हुआ 2008 में डिफरेंट रीजन से सब कुछ था। शायद आबिद भाई इसीलिए मुझे लेके आ गए वापस एस CEO कि मैंने 2008 में वो उस स्टेप को सपोर्ट नहीं किया था। मगर पॉइंट ये है कि सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने उससे लर्न किया और बहुत ही टफ हालात में, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले भी वी हैव टू अप्रिशिएट जो PSX, NCCPL, CDC, SECP, मार्केट ब्रोकर्स, ट्रैक होल्डर्स ने बहुत ही टफ हालात में पिछले 3-4 महीने में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आबिद अली हबीब साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के। आबिद साहब, पहले जरा मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप बोर्ड के ऊपर हैं लिहाजा आप ब्रोकर नहीं है, लेकिन आप ज़ाहिर है कि ट्रेडिंग भी आप करते हैं, आप ब्रोकर भी हैं, तो ये मामला क्या है? पहले जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि फिर आगे बात बढ़ाने में आसानी हो जाए। आबिद साहब देखिए इमरान, एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, एक कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज का। पहले स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्टेड डायरेक्टर्स जो होते थे वो मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करते थे। इसी तरह बाद में जैसे ही 2017 में डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, उसमें उसके बाद फिर चाइनीज कंसोर्शियम ने जो बाय किया, उसके बाद से सिस्टम ये है कि बोर्ड में अब जो है ट्रैक होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड में नहीं आ सकते, आपको रिजाइन करना पड़ता है अपने ब्रोकरेज हाउस से। तो इसी तरह उस प्रोसेस के तहत जो है, जैसे कि पहले मैं जिस तरह आप देखते थे कि मैं आपके शो पे भी आता था, मुझे याद है 2005-6 में, तो मैं इलेक्टेड डायरेक्टर होता था, लेकिन वो बोर्ड जो, क्योंकि हमारे 200 मेंबरों का एक जो एक्सचेंज जो था वो 200 मेंबरों का था। उस वक्त हमारी शेयर होल्डिंग जो थी वो 200 मेंबर्स में थी। अब जैसा कि एक डाइवर्सिफाइड जो है बोर्ड बन गया है, जिसमें जिस तरह के मैंने जिक्र किया अभी, चाइनीज इन्वेस्टर्स भी हैं, पाक चाइना भी है, उसमें हबीब बैंक भी है, ठीक है, और इस तरह हमारे जो इलेक्टेड जो हमारे पास 40% शेयर होल्डिंग है, सही, जो ट्रैक होल्डर। सर आप मैं समझ गया उसको, मैं आगे बढ़ता हूं। आप बात करें 2016 में जब डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और इंटीग्रेशन हुई, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है वो मर्ज होकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गए। उस वक्त हमें ये बताया गया था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आएगा, पाकिस्तान में ब्रॉड बेस होगा, आपका रिटेल बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नई नई कंपनीज आएंगी, नई नई लिस्टिंग होगी, नए IPOs आएंगे, नई प्रोडक्ट्स आएंगे, और इन्वेस्टर बेस और जो चीप मनी, जो असल चीज है कैपिटल फॉर्मेशन, वो स्टॉक मार्केट से होगी। आज 4 साल 5 साल गुजर गए सर, 2020 अब 21 शुरू हो गया, हम कहाँ हैं? हमारे वॉल्यूम्स श्रिंक हो गए, हमारी यहाँ नई लिस्टिंग्स नहीं हो रही हैं, हमारी यहाँ नई कंपनीज नहीं आ रही हैं, हमारे यहाँ नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अगर है तो कहाँ है, उसका शेयर इस मार्केट में है तो कहाँ है? आबिद साहब
इसमें इमरान देखें, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जैसे आपने जिक्र किया था अभी 2008 का। 2008 में हम एक क्राइसिस से गुजरे थे, जिस तरह अभी फर्रुख ने भी मेंशन किया, आपने भी जिक्र किया कि 100 दिन के लिए मार्केट बंद हो गई थी कि उस टाइम पे फॉरेनर्स का विड्रॉल बहुत था। और उस टाइम पे फिर फैसला यही हुआ था कि कुछ अरसे के लिए मार्केट बंद हुई थी, लेकिन उसके बाद से मार्केटों में काफी मेजर चेंजेस आए हैं। और जैसा फर्रुख ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं, उसके बाद हमारे पास दोबारा से वही क्राइसिस जो है हमने देखा था 2020 में भी आया। और लकीली हमारे साथ फर्रुख भी बोर्ड पे थे, और फर्रुख की और एसईसीपी की लीडरशिप में हमने यही फैसला किया कि मार्केट को हमें कंटिन्यू करना है, एक दिन के लिए भी मार्केट को हॉल्ट नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरे ख्याल में, क्योंकि 2008 में अगर आप जायजा लें तो उसमें मार्केट भी बंद हुई थी और मेजर डिफॉल्ट्स भी हुए थे। पांच ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो डिफॉल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शटर्ड हो गया था। इस दफा हमने देखा कि ऑल्दो के आप सही कह रहे हैं कि टर्नओवर कम हुआ है, सर मार्केट कैपिटलाइजेशन $39 बिलियन पे रुक गया, आके अब थम गया। यहाँ पे मेरे ख्याल से हम 90-95 अरब डॉलर से नीचे आए मार्केट कैप के हवाले से, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, सही कह रहे हैं। 2017 में तकरीबन $100 बिलियन की मार्केट थी, आज हम तकरीबन $45 बिलियन की मार्केट हैं। तो ये तो जो आपने 2017 में देखा था 53,000 के ऊपर मार्केट चली गई थी, अब हम देख रहे हैं 35,000 पे है। पहले हमारा जो डिस्काउंट रेट था वो 6.25% था, फिर हमारा हो गया 13.25%। सर मैं आता हूं उसकी तरफ, डिस्काउंट रेट की तरफ भी आता हूं। लुकमान साहब भी मौजूद हैं, नेशनल क्लियरिंग कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लुकमान साहब, जब ये सारी चीजें हुई थी 2016 में 1 जनवरी से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो था कि आपका काम और बढ़ जाएगा, नेशनल क्लियरिंग कंपनी का काम और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम्स और बढ़ जाएंगे। वॉल्यूम्स काफी कम हो गए, क्यों हुआ ऐसा लुकमान साहब? अच्छा देखिए, 2016 का जैसे आपने जिक्र किया, तो 2016 में नेशनल क्लियरिंग के पर्सपेक्टिव से काफी चेंजेस आए। सिक्योरिटीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से नेशनल क्लियरिंग कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई कि उसने सेंट्रल काउंटर पार्टी का रोल प्ले करना है। सेंट्रल काउंटर पार्टी से यह मतलब होता है कि वी हैव टू बिकम द बायर टू द सेलर एंड सेलर टू द बायर, एंड वी नीड टू डू द इनोवेशन फॉर ऑल द ट्रेड which are going to happen at the exchange। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज बड़े अच्छे तरीके से की। आज सेटलमेंट गारंटी फंड भी मौजूद है, जिसके थ्रू ये सीसीपी का फंक्शन एनसीसीपीएल पहले से बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है। और एक बड़ी वजह जो 2008 के क्राइसिस के वक्त और 2020 में जो चेंज था, वो ये भी था कि हमारे पास जो सेटलमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो प्रोसीजर्स थे, जो मार्जिन्स थे, और जो सेटलमेंट गारंटी फंड में अमाउंट्स थी, वो काफी बड़ी अमाउंट्स मौजूद थी। इस वजह से हमें काफी आसानी हुई उस फैसला करने में जो हमने 2020 में किया। तो मेरा ख्याल है ये एक मेजर रोल था, जो कि क्लियरिंग कंपनी का रोल है भी और था भी। और जहां तक ट्रेडिंग की बात है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग के इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में डायरेक्टली हमारा कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। ऑब्वियसली अगर मार्केट में लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी तो आपके पास है ना सर, वो जिम्मेदारी भी तो आपके पास है। ये जवाब मैं चाहूंगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आपके पास है तो फिर क्या परफॉर्मेंस रही ओवर द पीरियड नेशनल क्लियरिंग कंपनी की? एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि आपके यहाँ से कितनी प्रोडक्ट्स इस वक्त तैयार हो रही हैं, जरा इसके ऊपर हम जानना चाहेंगे। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, पाकिस्तान की मार्केट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त स्टेक होल्डर्स और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पिछला माली साल किस तरह से गुजरा, आगे के लिए क्या इस वक्त जो है वो विजन है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख हसन साहब, साथ ही साथ मोहम्मद लुकमान, सीईओ
NCCPL। जफर मोती ने भी हमें ज्वाइन किया, आबिद अली हबीब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, जो बात की जा रही थी बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस की, पूरे कोविड के हवाले से अगर देखें इंटरनेशनली मार्केट्स जो है वो उस तरह से डिस्टर्ब नहीं हुई। रेगुलेशन के हवाले से ठीक है, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, बहुत मार्केटें गिरी हैं, लेकिन रेगुलेटर का काम होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फराहम करना। उसका ये काम नहीं है कि मार्केट गिर रही है तो उसको संभाले या मार्केट को बढ़ाए। हाँ, आप ये बताइएगा, हमारे यहाँ ये जो आपने फ्यूचर्स में शॉर्ट सेल के ऊपर 1 महीने की पाबंदी लगाई गई, क्यों लगाई गई सर? क्यों? मतलब मार्केट अगर ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें रेगुलेटर का तो कोई मसला नहीं है, ये तो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? इमरान, ज़ाहिर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए वो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं उसकी, और PSX की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द फ्रंट लाइन रेगुलेटर और SCCP एज एन एपेक्स रेगुलेटर, हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें टू इन्वेस्टर्स एंड टू कंपनीज, जो उस पर लिस्ट करें और इन्वेस्टर्स उस पर ट्रेड कर सकें इन अ ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट मैनर। तो उसी रोबस्टनेस को कायम करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में, जब एक्सेप्शनल मार्केट की कंडीशंस हो जाएं तो पूरी दुनिया में रेगुलेशंस को चेंज किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, जो कि मार्केट को, इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करें कि मार्केट में पैनिक नहीं हो। ये एक प्राइमरी फंक्शन है रेगुलेटर्स का भी, लाइक SCCP और PSX एज फ्रंट लाइन रेगुलेटर भी, कि मार्केट के हालात के मुताबिक अगर कोई चीज़, रूल कोई चेंज करना जाए, उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अंदर ट्रेडिंग के आवर्स थे, उसके अंदर जिसने आपने शॉर्ट सेल का बोला, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के बहुत मुल्कों में शॉर्ट सेलिंग के रूल्स को टेम्परेरीली चेंज किया गया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हमने कोई बहुत अनयूजुअल, बल्कि मैं तो कहूँगा जो आबिद भी पहले हाफ में कह रहे थे कि कंपेयर टू 2008 इतना बड़े क्राइसिस से अभी हम गुजरे, जो शायद 2008 से बड़ा क्राइसिस है इनफैक्ट, क्योंकि वो तो एक सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये तो एक पूरी दुनिया का, पूरी इकोनॉमी का, पूरी मार्केट का क्राइसिस है। उसके अंदर एक डिफॉल्ट नहीं हुआ, और इसके अंदर जो NCCPL के ने अपने जो सिस्टम बनाया, कंट्रोल्स बनाए हैं, जो जिस तरीके से मेंबर्स ने, ब्रोकर्स ने, इन्वेस्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया, रियली मैं तो उन सबको सराहूंगा कि वी डिड नॉट हैव एनी सच इशू। और रेगुलेटर ने आई थिंक अपना उसमें रोल बहुत इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली प्ले किया। अच्छा, अब आबिद साहब आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा, बावजूद तमाम तर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट जो मेजर्स लिए गए डिफॉल्ट के हवाले से या पीछे जो हम देखते हुए आए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के हवाले से, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर बेस नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो होनी चाहिए थी, जो एक गोल था कि इतने लाख, आपके 6 लाख मेरे ख्याल से आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात हुई थी, अभी 2.5-3 लाख भी नहीं है। हम क्यों इस तरफ नहीं आ रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ क्यों नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू इंडिया? आप देखें, आप बांग्लादेश देखें, आप वियतनाम देखें, हम वी आर नोवेयर। आबिद साहब, इसमें इमरान, जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, 2.5 लाख इन्वेस्टर जरूर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हमने काम किया है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे काम किया है। तो उनका अगर हम क्लाइंटेल बेस अगर आप शामिल करें इसमें, तो उनका 5 लाख नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, तो तकरीबन 7.5 लाख जो है ना आपके पास इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। 5 लाख वो इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और 2.5 लाख वो इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली जिनका UIN खुला हुआ है। लेकिन वो जो मेरे ख्याल से CDC को दिया गया था ना टास्क, UIN था, वो 6 लाख इन्वेस्टर्स, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की ये बात है। हम तो जरा उसी को फोकस करेंगे कि आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेस जो है वो क्यों नहीं बढ़ रहा। म्यूचुअल फंड तो अलग ही की स्टोरी है। एक्चुअली इमरान, होता यह है कि मार्केट में जब मार्केटें जब प्रॉफिट कराती है ना, तो इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली बाय वर्ड ऑफ माउथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप पिछले 3 साल का जायजा लें तो कोई 2017 में, जैसा अभी हमने जिक्र किया कि मार्केट $100 बिलियन की थी और मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी। आज हम 3 साल के बाद भी मार्केट को देख रहे हैं 35,000 पे है। तो एज सच पिछले 3 साल में मार्केट में जो इंडेक्स वाइज जो है इन्वेस्टर्स ने कोई डिसेंट प्रॉफिट नहीं किया। तो
उसकी बेसिस पे वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी उस लेवल पे बढ़ते नहीं है। अच्छा, यानी लेकिन आप ये अगले- कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मार्केट की ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई जितना हम अट्रैक्ट कर सकते थे। 2005 में मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट आपकी किचन्स तक चली गई थी, 2005 का जो क्राइसिस था, और एक ही दिन में हमने 1 अरब शेयर्स जो हैं वो भी ट्रेड होते हुए देखे। जफर मोती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत आप कहते थे कि डिम्यूचुअलाइजेशन के बाद और इंटीग्रेशन के बाद, कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद नई लिस्टिंग होगी, नए आईपीओज आएंगे, नई कंपनीज जो है वो बोर्ड पर आएंगी, और साथ ही साथ इन्वेस्टर बेस बहुत बढ़ेगा। क्या क्या हुई ये सारी चीजें जफर साहब? भाई वो आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई ये हुआ कि हम लोगों को ये ख्वाब दिखाए गए थे कि भाई अब जो कंपनियां प्रॉफिट में हैं, और उसमें खास तौर पर हमें कहा गया था कि जितने ये मोबाइल फोन सर्विसेज देने वाले हैं इनको हम लोग पुश करेंगे, रेगुलेटर्स पुश करेंगे कि वो अपने नफे जो हैं वो मार्केट में शेयर करें और शेयर होल्डर बनाएं। लेकिन उधर से कोई पुश नहीं हुआ। फिर दूसरा ये हुआ कि ब्रिज फाइनेंसिंग जो बैंक कर रहे थे उसकी वजह से लोग जो हैं बैंकों से कर्जा लेकर रेगुलेटर्स के सख्त उसूलों की वजह से वो डर कर बैंकों से उन्होंने कर्जा ले लिया, बनिस्बत ये कि इस्लामिक तरीके से वो अपने खाते अपने शेयर होल्डर बढ़ाएं, उसकी जगह उन्होंने बैंकों से लेना शुरू कर दिया। और जब बैंकों से उन्होंने लेना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटर्स के सख्त जो रूल्स हैं उस पर हम। वेलकम बैक। जफर मोती, इस वक्त आपकी जानिब आना चाहूंगा और ये बताइएगा, पिछले 5 साल से मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो मुसलसल माल बेच रहा है। इस मरतबा भी, इस साल भी उसने जो है वो अपने सौदे जो हैं उनको बेचा है। क्या आप समझते हैं इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर के जहन में है? दूसरी चीज, आपके यहाँ शरह सूद कम हुई, इसका बेनिफिट जो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को होगा। किस हद तक आप समझ रहे हैं कि इस वक्त कंफर्ट जोन में? जफर साहब, देखिए, वो कंफर्ट जोन में उस टाइम से नहीं है जब से पाकिस्तानी करेंसी जो है ना वो डोले डोले खा रही है। पाकिस्तान की जो करेंसी है इस रीजन में सबसे वीक हुई है। अब उनका बेसिक होता है कि जब ये स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी में कन्वर्ट अपना करते हैं और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास ये है कि वो जो नफा जब वो अपनी कंट्री ले जा रहे होते हैं, तो जब वो वीक करेंसी और वीकर हो जाती है और नरम परेशान हो जाती है और नरम हो जाती है, तो वो जो है उनका नफा झुल जाता है। अब आप पिछले 5 साल से देख लें कि हम अभी तक डिबेट कर रहे हैं कि 7 बिलियन 8 बिलियन डॉलर अपना हिसाबदार ने करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए लगा दिए थे। ठीक है, लेकिन वो 100 रुपए से कभी 105, 115, 125, फिर 155, 50 और फिर अभी जो जाकर हाईएस्ट हुई 168 रुपए 50 पैसे में, तो उनको ये वारे में नहीं आता है, ये सौदा वारे में नहीं आता है कि भाई ये अगर करेंसी वीक होती जा रही है तो ये किस तरह नफा करेंगे। तो उन्होंने अभी से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज से नहीं, काफी सालों से वो आहिस्ता नफे वाली कंपनियों के, प्रॉफिटेबल कंपनियों में, जिसमें कई मरतबा तो इनके पास जो फ्री फ्लोट जो था उसका 30%, 40% उनके हाथ में होता था, तो वो उसको बेच। ठीक है, फर्रुख साहब, आप फंड मैनेजर भी रहे और बीएमए एक बड़ा नाम रहा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से। आप क्या कहते हैं कि हमारी इस वक्त जो फिस्कल पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, दोनों रिफ्लेक्ट इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लेस एक्टिविटी में, लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से? रादर अगर आप कहें कि आपका आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, फर्रुख साहब? देखिए जी, जो जफर भाई ने कहा वो सही बात है, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो सेलिंग हो रही है ये पिछले 4-5 साल से चल रही है। इस वक्त करंट पिछले 3-4 महीने में तो दुनिया की सारी इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत एक्सेलरेटेड फॉरेन सेलिंग हुई है, और इनफैक्ट पाकिस्तान में इतनी एक्सेलरेटेड नहीं हुई। मगर देखें, हमें गर्ज है इन्वेस्टर्स से, और जो एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें हमें याद रखनी चाहिए
कि पहले मुझे याद है कि अगर फॉरेन सेलिंग थोड़ी सी भी आ जाती थी तो पूरी मार्केट जो है वो डामाडोल हो जाती थी। ठीक है। अभी पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टिंग हो रही है, मगर शुक्र है हमारी अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस स्ट्रांग हुई है, लिक्विडिटी है लोकल मार्केट के अंदर कि वो सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही है, उसमें कोई चीज डिसऑर्डरली नहीं हुई मार्केट में। ठीक है, यानी चेंज ऑफ हैंड्स जो है वो प्रॉपर हो रहा है, मार्केट में कोई पैनिक नहीं आती। आबिद साहब अब जरा इसका ये भी मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस भी स्ट्रांग हुई है, जो कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आबिद साहब, अब हम क्या तवक्का रखें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, एज यू आर बीइंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो नई लिस्टिंग है, नई कंपनीज हैं, नए आईपीओज हैं, किन हालात में इनके ऊपर काम होगा? वो कौन से ऐसे हालात होंगे, आप फिस्कल साइड ले लें, मॉनेटरी साइड ले लें, कोई भी, कि हम समझें कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई लिस्टिंग भी आएगी और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी होना शुरू होगी? बिल्कुल, इस पे इमरान सारा काम हो रहा है। जैसा कि अभी फारूक जो है, फारूक ने भी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, और कल भी हमारी SECP के जो चेयरमैन थे आमिर खान साहब, उन्होंने विजिट किया था, और सारा हमारा डिस्कशन भी इन्हीं सारी लाइंस पे हुआ था कि फर्दर मार्केट के वॉल्यूम्स को उस लेवल पे, जिस लेवल पे हमने अभी जिक्र किया था 2005 में बिलियन शेयर्स का काम होता था, उस चीज को हम किस तरीके से ला सकते हैं कि उस किस्म की प्रोडक्ट्स हों जो मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। लेकिन आबिद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सारी बातें तो आप रिचर्ड मॉरिन के दौर में भी कहते रहे, नदीम नकवी साहब के दौर में भी कहते रहे कि काम हो रहा है। मैं वही जानना चाह रहा हूं, फारूक साहब ने अभी ज्वाइन किया, काम किस लेवल पे, किस स्टेज पे है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। ये सारी चीजों पे जो है, जिस तरह की जो कुछ फ्रेश आइडियाज के साथ, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें ना, हमने ETF पे अभी अगर हमने काम किया है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो सारी चीजों को, जैसा अभी जिक्र हुआ कि कोरोना की वजह से इश्यूज ऐसे आ गए थे कि हमने मार्केट में 40,000 से 27,000 भी देखा विद इन 6 वीक्स। तो मार्केट में इंटरनेशनली भी ऐसे एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि चीजें कोई भी चल नहीं रही थी। अब उम्मीद है कि चीजों में जरा इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा बहुत अब थोड़ा सही फ्रेम ऑफ माइंड में आए हैं, तो आई बिलीव कि चीजें आप समझते हैं, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता कि कोरोना की तबाही कितनी है पाकिस्तान में। इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हैं। आप समझ रहे हैं कि अब यहां से ये टर्निंग पॉइंट होगा आपकी कैपिटल मार्केट्स के लिए पाकिस्तान में? देखें, ये तो इमरान वक्त ही बताएगा, इस पे तो कोई फाइनल वर्डिक्ट कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन चीजें जो नजर आ रही हैं, जिस तरह हमने देखा कि जो गवर्नमेंट जो है जिस तरह के रिफॉर्म्स ला रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं, अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, US मार्केट्स भी देखें, तो वो भी ऑल टाइम हाई पे हैं। और इसी तरह अगर आप कंपेयर करें इंडियन मार्केट्स भी, तो वो भी अच्छे उसमें आ गई हैं। ऑल्दो के जरा जफर मोती से इस पे ले लेते हैं। जफर साहब, टैक्सेशन के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर बात हुई थी और बहुत सारी रिकमेंडेशंस गई थी। गवर्नमेंट किस हद तक कंसिडर कर रही है इस वक्त स्टॉक ब्रोकर के, स्टॉक इन्वेस्टर्स के, रादर अगर मैं कहूं उनके मसाइल को? जफर मोती, देखिए, जब बजट आ रहा था ना, तो हमने अश्योरेंस दी कि ये बजट रिलीफ बजट होगा, और ये रिलीफ बजट जो है ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को बल्कि इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट टैक्सेस को, सब पर नजर रखेगा कोविड के ऊपर। लेकिन यहाँ लगता है कि बजट देने से पहले ही गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि हम कोविड-19 को वही समझेंगे जो जरदाद उसने समझा कि 19वां नंबर है या ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। आई वाज वेटिंग कि जफर मोती कहीं ना कहीं जो है वो चीजों को लेकर आएंगे ये सारी। आई वाज वेटिंग। बहरहाल आगे बढ़े। वो सीरियस नहीं है तो आप तो खुदारा थोड़ा सीरियस हो जाए मार्केट को लेकर। जफर साहब, देखिए, जो प्रोडक्ट हमारे पास थे ना, वो भी बंद कर दिए गए हैं सालों से। आपको पता है, हमारे जो बर्थडे का कॉन्सेप्ट था ना, वो इवन चाइनीज मार्केट ने पिकअप किया था हमसे। आपके पास अभी भी सिर्फ कैश बेसिस के लिए स्टॉक्स हैं, आपके पास क्रेडिट लाइन किसी बैंक ने किसी इन्वेस्टर को, किसी ब्रोकरेज हाउस को नहीं दिए हुए। तो वो जो है, ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट अच्छे खासे चल रहे थे वो बंद है। तो वो जो प्रोडक्ट्स जो है वो बंद होने की वजह से
आपके पास वॉल्यूम्स और बिजनेसेस जो आप 2005 की बात कर रहे हैं, ये 2005 के 15 साल बाद भी नए प्रोडक्ट्स कोई नहीं आए, और जो प्रोडक्ट्स थे वो भी जो थे उनको बंद कर दिया गया है। तो बजट की मैं बात कर रहा था कि बजट में, रिलीफ बजट में हमें कुछ अश्योरेंसेस थी कि कैपिटल मार्केट के लिए काफी वो सहूलियतें देंगे, वो हुआ नहीं। ठीक है। और अगर इसको आप आगे बढ़ाएं तो अब हम कितने साल, आप मेरा दोस्त है बचपन का, कितने साल हम इंतजार करेंगे कि ये नए प्रोडक्ट्स आए। ठीक है, हम भी बोर्ड में थे जब बोर्ड में होते ठीक है जी। लास्ट कमेंट चाहूंगा मैं इस वक्त फर्रुख साहब से। फर्रुख साहब, अब सूरत मैं इमरान में एक छोटी सी यहाँ पे चीज ऐड करना चाहूंगा कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से। जी जी जी। इसमें एक एनॉमली थी जिसकी वजह से लिस्टिंग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, जो कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन थी। वो इनॉमली को लास्ट 2 रोज पहले एफबीआर ने एड्रेस कर दिया है, और उसमें ये था कि जो नई इन्वेस्टमेंट, नई कंपनीज की लिस्टिंग होती थी, उसमें कैपिटल गेन टैक्स 37A में फिर वो फॉल नहीं करता था। अच्छा, तो वो भी बहुत मेजर इशू था। तो अभी रिसेंटली हमारी और स्टॉक एक्सचेंज ने भी उसमें काफी एफर्ट्स की, तो वो चीज रिसेंटली दो रोज पहले उन्होंने चले जी, बड़ी अच्छी खबर है कि इस चीज को उन्होंने, इस एनॉमली को फाइनेंस बिल में जो है वो रिजॉल्व कर लिया गया। वंस फॉर ऑल ये मसला खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्रुख हसन खान, लुकमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जफर मोती भी हमारे साथ मौजूद थे, और आबिद अली हबीब भी हमारे साथ इस सेशन में मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।